Hello, my dear students. Welcome back to Shan Foundation. I am Anjali, your biology expert. So, children, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और जो टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। ओके, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उनके डाउट्स थे इस चैप्टर को लेकर के एंड दे वांटेड मी टू कवर दिस टॉपिक। सो आज हम रेस्पिरेशन डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप पेन पेपर लेके बैठो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो, मैं जो भी बोल रही हूँ उसको लिखते रहो, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। देखो, रेस्पिरेशन पहले समझो होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। ये कहलाता है ब्रीदिंग, सांस लेना, है ना बाबा, और सांस छोड़ना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग का। इनहेल सांस लिया, एक्सेल सांस छोड़ा, ठीक है। सो ये प्रोसेस ब्रीदिंग है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली, देखो अभी जस्ट हमने ये पढ़ा कि आपने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन और डाइजेशन आपने पढ़ा अभी इसके पहले। तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने खाना खाया, है ना, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब ने क्या किया, खाने को डाइजेस्ट किया। करेक्ट, खाने को क्या किया, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट किया। और वो खाना, उसका जो न्यूट्रिएंट था, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, वाइटमिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब हर एक सेल के पास पहुंच गया ब्लड के थ्रू, है ना। ब्लड ने क्या किया कि हर एक सेल को ये सारे न्यूट्रिएंट दे दिए। क्यों दे दिए? बिकॉज ये मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी ही चीज़ें हमारी एक सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। करेक्ट। सो हमारे अभी हर एक सेल के पास ये सारी चीज़ें हैं। इतना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था डाइजेशन में। तो अब देखो क्या होता है कि ये सेल अब इसको कैसे यूटिलाइज करेगी। ये सारे जो न्यूट्रिएंट मिले हैं उनमें से एक है जो देता है एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी को पाने के लिए सेल को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसी मेहनत को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सेल के पास, ये एक सेल है हमारी, ठीक है, जिसके पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। एक सेल है, उसके पास क्या है, ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज कहाँ से आया, हमने खाया, हमने कंज्यूम किया इस ग्लूकोज को। कैसे किया? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके ये बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसी का एक सिंपल फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब एक सेल के पास, यहाँ पे देखो, एक सेल के पास ये ग्लूकोज है, ठीक है। और ग्लूकोज, अब भी आप ऐड वैड देखते होगे ना, टीवी में आता है बहुत, ये गर्मियों के सीज़न में तुमको मिलेगा ये ऐड कि ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है ना। सूरज जो है, तपती गर्मी, सूरज सारे ये एनर्जी हमारी ले लिया है, उसके बाद इंस्टेंट एनर्जी के लिए मम्मी ग्लूकोज देती है, राइट। सो ये जो ग्लूकोज है, सो ऐड में भी आपको समझ में आ रहा होगा, ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज हमको ताकत देता है। ऑलरेडी ये चैप्टर न्यूट्रिशन में हम लोग ने पढ़ा है ना, कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को फ्यूल देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का काम क्या है, एनर्जी देना। सेल के पास अभी ये ग्लूकोज है, बट इससे एनर्जी कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कैसे ये इसको ग्लूकोज को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे कि हमें एनर्जी इससे मिल जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या करोगे आप, क्या लिखोगे? आपका जो एनसीईआरटी है ना, वो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है, उसमें कुछ भी तुम घुमा फिरा के नहीं दिया आपको, सिंपल उसमें लाइन्स है, आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो नोट्स आप वहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे पहले समझ लो, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली, ये एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक। और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, अगर उसमें जान है तो वो ये प्रोसेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, है ना बाबा। हम खाना क्यों खाते हैं?
एनर्जी ताकि हमको मिले, ताकत मिले, क्योंकि हमें बहुत काम करना है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, जिसके लिए व्हाट वी नीड एनर्जी फॉर दैट, राइट। और एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगी? ये मिलेगी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। आ रहा है समझ आपको? सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस। और ये कौन करता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है? अब देखो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना, ठीक है। ग्लूकोज का, मैं हिंदी में लिख ले रही हूँ बिकॉज बहुत से बच्चे थे, उनकी मम्मियाँ मुझसे बोल रही थी कि मैम आपकी जो वीडियोस हैं आप ऐसे लिखना कि हम भी अपने बच्चों को हम अपने साथ बैठ के दिखा पाएँ और उनसे पूछ पाएँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम फिर से समझाएं, है ना। तो मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक। ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, और उस ब्रेकडाउन में अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसी प्रोसेस को, इसी ब्रेकडाउन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। क्यों होना? कि ताकि एनर्जी मिल सके। एनर्जी क्या है? अब रिजल्ट है ना, एनर्जी क्या हो गई? रिजल्ट। आया समझ? ठीक है, गुड। अब इसके बाद देखो, अभी अगर हम देखें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। रेस्पिरेशन की बात करें हम, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। वेट, रेस्पिरेशन 2 टाइप है। कैसे? इसमें क्या डिफरेंस है? ब्रेकडाउन हो रहा है, बिकॉज रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है कि ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ब्रेकडाउन होगा ताकि एनर्जी मिल पाए। और ये 2 टाइप का इसलिए होता है क्योंकि एक तरह से एक टाइप में लगता है ऑक्सीजन और दूसरे टाइप में ऑक्सीजन नहीं लगता, ठीक है। एक टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज दूसरा टाइप होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ग्लूकोज से एनर्जी मिले लेकिन उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। जब ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी था, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। सो ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी बिकॉज रेस्पिरेशन का मतलब यही है ना, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ पे ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ओके। अब देखो रेस्पिरेशन मैंने क्या बोला था, सारे के साथ देखो मैं पूरा बेसिक तुमको समझा रही हूँ, है ना, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास से पढ़ते आ रहे हो इतनी पुरानी पिछली क्लास से, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू लाइक बेसिक, वेरी बेसिक। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करेंगे, फिर चाहे वो हम ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एक फंगस हो, या फिर बैक्टीरिया हो। अब बैक्टीरिया तो हमको दिखता भी नहीं है ना, मेरे हाथों में अभी इस टाइम कितने जर्म्स हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं, यू कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी, बिकॉज ये बहुत ही छोटे होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आवर नेकेड आई। अपनी हम वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना कि हम बैक्टीरिया ये सब देख पाएँ, इतने छोटे हैं, बट स्टिल ये क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज यू नो लाइक क्लियर टू यू। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। ऑलराइट, सो अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो आपको इस अपनी क्लास में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो ग्लूकोज जब ब्रेक होगा, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है?
6, ठीक है, बेसिकली ये 6 कार्बन है, ठीक है, ग्लूकोज इज व्हाट 6 कार्बन, C6H12O6 ये फॉर्मूला है, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो पहले इसका आधा होगा, ठीक है, 6 से वो 3C होगा, मतलब 3 कार्बन हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ग्लूकोज जब तोड़ोगे आप, है ना, जब ग्लूकोज टूटेगा तो वो टूटेगा इनटू पाइरूवेट में, ठीक है। पाइरूवेट अब क्या है मैम, तो ग्लूकोज का आधा, है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन, ये होता है 3 कार्बन। इतना समझ में आया। देखो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है ताकि एनर्जी मिल पाए, ठीक। सो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एक बार में हो गया, है ना, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी स्टेप्स हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ इनटू पाइरूवेट, ठीक, ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में। अब ये कहाँ पे हुआ, ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना कि ये हुआ कहाँ पे एक्चुअली। तो देखो ये प्रोसेस होता है इतना, ये वाला प्रोसेस, ये जो इतना है ग्लूकोज टूटेगा इनटू पाइरूवेट में, ये प्रोसेस होगा सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो ये सेल है, सेल के अंदर मैंने आपको बताया था, क्लास 9th का है ये टॉपिक, है ना, क्लास 9 बायोलॉजी, इनफैक्ट क्लास 6 से आप पढ़ रहे हो उसको, तो सबसे पहला चैप्टर ही बेसिक चैप्टर ही सेल है और उसका सबसे पहला टॉपिक साइटोप्लाज्म ही है ना। बट आई डोंट नो कि अभी आपको कितना इसको याद है कि नहीं याद है। तो सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, लिक्विड इनसाइड द सेल। तो ये जो लिक्विड है एक सेल के अंदर, उसके अंदर ये प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज टूटा इनटू पाइरूवेट में, ठीक है, मतलब 6 कार्बन से क्या हो गया, वो 3 कार्बन हो गया। अब सेल क्या है, सेल आई थिंक सबको पता होगा, बट अगर कोई मेरे बच्चे हैं जिनको सेल भी नहीं पता सेल क्या है, तो मैं बता दूं कि सेल से हम सब बने हुए हैं, ठीक है, मतलब सेल इज़ द बेसिक यूनिट। जैसे आप एक कमरा अगर बना रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, दीवारें, है ना, दीवारें पहले आप खड़ी करोगे तो उसके लिए आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एक ईंटा जो आप जोड़ रहे हो, वो एक एक ईंटा जो है वो हमारे बॉडी में हमारी सेल है, ठीक है। जैसे आपका कमरा जो है एक एक ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारी बॉडी जो पूरी की पूरी देख रहे हो बनी हुई है, वो सब एक किससे बनी, एक एक सेल को जोड़ जोड़ के, ठीक। तो सेल का ग्रुप कहलाता है टिश्यू, टिश्यू बनता है आगे जाके ऑर्गन, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, ठीक है ना, ये सारे ऑर्गन, तो सब कुछ सेल से ही बना है, ठीक है। तो हर एक सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और इतना प्रोसेस ग्लूकोज टूटता है इनटू पाइरूवेट में, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर है, ओके। देखो अगर बुक में जाओगे या उसकी थ्योरी अगर देखोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा, बट मैं ट्राई करूँ तुमको सबसे ईजी मैनर में इसको समझाने की, ठीक है। ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पाइरूवेट, ठीक, 6 कार्बन से 3 कार्बन हो गया। अब देखो आगे का प्रोसेस जो है मैं तुमको इसके थ्रू समझा रही हूँ, तुम्हारे लिए ये इजी होगा। इतना प्रोसेस ग्लूकोज का टूटना इनटू पाइरूवेट, इतना सब में कॉमन है, ठीक, इतनी सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें, और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये कॉमन है, ठीक है। अब इसके आगे पाइरूवेट जो टूटेगा फर्दर, है ना, क्योंकि एनर्जी अभी नहीं मिली अपने को, अभी सिर्फ आधा ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, अभी एनर्जी मिलना बाकी है। सो ये प्रोसेस जो है एनर्जी का है वो थोड़ा डिफरेंट होगा सब में। तो आपको 10th के हिसाब से, है ना, आपको क्या क्या पढ़ना है, किन के बारे में पढ़ना है। तो एक बेटा आपको पढ़ना है ईस्ट के बारे में, ठीक। अब ईस्ट क्या होता है मैम, तो ईस्ट एक फंगस है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यस, फर्स्ट थिंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है, फंगाई है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे बच्चों को टारगेट करके चल रही हूँ कि उनको मैं समझ लो पढ़ा रही हूँ जिनको बायो का बी भी नहीं पता, ठीक है, ऐसे समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हंसेंगे कि मैम ये क्या बता रहे हो आप, ईस्ट लिविंग है, लिविंग तो है मैम, है ना, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा जिनको लगता है ईस्ट कुछ और ही समझ लेते हैं ईस्ट को, ठीक है। ईस्ट बेसिकली एक फंगस है और ये एक
सेलुलर, सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सेलुलर, हाँ, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर फंगाई है ये, ठीक है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगाई है। तो ईस्ट की बॉडी, ईस्ट एक सिंगल सेल से ही बना है, ठीक है, और वो एक सिंगल सेल ये इस प्रोसेस को परफॉर्म करेगी। समझो कितना इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, है ना, एनर्जी सबको चाहिए। सो ग्लूकोज टूटेगा पाइरूवेट में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर के जो प्रोसेस होगा, पाइरूवेट जब टूटेगा, ठीक है, अब आगे ईस्ट की बॉडी में जब पाइरूवेट टूटेगा तो क्या वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इथेनॉल, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल। साथ में ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और साथ में अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, जल्दी से बताओ, रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, मेन एम क्या है हमारा, मोटिव क्या है रेस्पिरेशन करने का, तो वो है एनर्जी का मिलना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, एनर्जी, मतलब ये प्रोसेस कामयाब हुआ, ठीक है, ईस्ट की बॉडी में, ईस्ट की बात हो रही है ना। ग्लूकोज ईस्ट में भी वही है, ग्लूकोज टूटेगा पाइरूवेट में पहले, ठीक, दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है, दिस इज स्टेप 1 कि ईस्ट की बॉडी में, ईस्ट की सेल के अंदर ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में, उसके बाद पाइरूवेट से वो टूटेगा तो क्या बनाएगा, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। साथ में ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज़, ईस्ट जो है ना, ईस्ट का यूज़ होता है अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में। क्यों होता है, क्योंकि ये देख रहे हो आप यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि ये इथेनॉल, ये अल्कोहल है ना, ये ऑल लग जाता है जब भी, तो ये क्या है, अल्कोहल, राइट। ये केमिस्ट्री है तुम्हारी, ये पढ़ा होगा आपने, है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है। प्लस ईस्ट का यूज़ है फर्मेंटेशन में, खमीर, है ना, फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, खमीर उठना, बिकॉज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, और ये एनर्जी कर रहा है प्रोड्यूस, ठीक। सो ये पहली चीज़ हो गई जो हमने पढ़ी ईस्ट के बारे में, ईस्ट इज़ डन, क्लियर है, ओके। दूसरी, हम अपनी भी बात कर लें, हम अपने आप को क्यों छोड़े भाई, है ना, हम अपने आप को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपनी भी बात करेंगे। सो अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, अपनी बात कर रहे हैं हम लोग कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, मैम मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसी प्रोसेस से आ रही है ना। तो मतलब मेरी हर एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये देखो अब जल्दी से। तो एक सेल के अंदर आपको पता है एक ऑर्गेनिल होता है, कंपोनेंट होता है, आप कह लो, है ना, एक पार्ट होता है सेल का जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन क्लास 9th बायोलॉजी, क्लास 9th की है ये। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज पाइरूवेट इसी के अंदर टूटता है, पाइरूवेट इसी के अंदर टूटेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देखो हमारी एक नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का फ्लूइड, उसके अंदर इतना प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में, ठीक। अब उसी सेल के अंदर एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर ये पाइरूवेट टूटेगा, समझ रहे हो, और वो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ये देखो यहाँ पे, वो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस, ठीक है, वो करेगा वाटर को प्रोड्यूस, प्लस वो और क्या करेगा, वो और करेगा एनर्जी को प्रोड्यूस, है ना, क्योंकि ताकत, अगेन एम है ये रेस्पिरेशन का, और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आ रहा है समझ आपको, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ बची है, लेट मी चेंज द कलर, इसको मैं करती हूँ ब्लू, ओके। अब देखो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि ईस्ट में ये जो प्रोसेस हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, ये हुआ विदाउट ऑक्सीजन। उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत
नहीं पड़ी, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। इसी टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, अब भी जस्ट पढ़ाया मैंने, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो ईस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ये पायरूवेट को तोड़ देगा इथेनॉल में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। वेयर एज अगर हम अपनी बात करें, है ना, हम अपनी अगर बात करें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रोसेस हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है और एनर्जी, ये होता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प यहाँ पे हमको लगती है, आया समझिए, ओके। अब देखो, सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग, ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग का। तो सांस हमने ली, तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। क्यों लिया, अब देखो यहाँ पे एक रीज़न समझ में आ रहा है हमको, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे को ज़रूरत है माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की, ताकि वो एनर्जी निकाल पाए, एनर्जी रिलीज कर पाए, आया समझ। और हमने जो छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई हमारी बॉडी में, वो आई यहाँ से, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि हमारे बॉडी से निकलना ज़रूरी है। तो जब हम एक्सेल करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे, इनहेल किया ऑक्सीजन, ठीक, एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। सबसे ज़्यादा, और हाँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में निकलती है, ये वाले प्रोसेस में, ये वाली जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन जब मिल जाता है ना तो वो पूरी तरह से तोड़ देता है, ठीक है, कि पायरूवेट को एकदम बुरी तरह से तोड़ देगा कि एनर्जी मिल ही जाए, ओके। चलो, अब एक और चीज़ बची मैम, आपने 3 बताई थी, ईस्ट पढ़ लिया हमने, यस। सेकंड हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, तो थर्ड देखो मैं बता रही हूँ, ये प्रोसेस जो हो रहा है हमारी बॉडी में कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, ये प्रोसेस चल रहा है एक नॉर्मल। बट कई बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप बैठे हुए, मैंने कह दिया कि जाओ भाग के आओ, 2-3 किलोमीटर जाओ, एकदम भाग के आओ बिना रुके और वापस से आओ, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, आप बहुत हांफने लगोगे जब आओगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपको अब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हो गई, क्योंकि उतने से टाइम में अभी तक आप बैठ के आराम से पढ़ रहे थे, एनर्जी एकदम स्लोली की ज़रूरत पड़ रही थी, बट अचानक से तुमने काम बहुत ज़्यादा कर लिया, है ना, तो अपने को डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई एनर्जी की हमारी बॉडी में। और माइटोकॉन्ड्रिया तो एक स्पीड से बेचारा कर रहा है, एनर्जी को बना रहा है, बट डिमांड अभी बढ़ गई अचानक से, क्योंकि तुमने ऐसा काम कर लिया मेहनत वाला। तो अब क्या होगा, है ना, तो अब क्या होता है कि हमारी जो मसल सेल है, मसल सेल समझ रहे हो, मसल सेल, हमारी बॉडी में जो ये मसल है, ये जो सेल्स हैं मसल की, वो कहेंगी कि रुको, हम भी आ जाते हैं काम करने, हम भी आ जाते हैं हेल्प करने, ठीक है, ये हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम भी आ जाते हैं हेल्प करने। तो मसल सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, बट मसल सेल के अंदर भी वो स्टार्ट हो जाएगा कि चलो अब हम भी करेंगे ये प्रोसेस, आया समझ। सो मसल सेल के अंदर जब ये प्रोसेस होगा, किसका, ग्लूकोज टूटा पायरूवेट में, इतना तो सेम है, साइटोप्लाज्म, है ना, इतना तो सेम है। फिर उसके बाद से मसल सेल में इसके आगे का प्रोसेस होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें निकलेगा लैक्टिक एसिड, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लैक्टिक एसिड, साथ में एनर्जी, ठीक, एनर्जी की वजह से ही तो कर रहे थे, क्योंकि एनर्जी चाहिए थी, डिमांड बढ़ गई थी, है ना, साथ में प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, एकदम क्रैम्प्स जैसा दर्द हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भाग लिया है, जिसकी वजह से हमारे को दर्द होने लगा, हाथ पैरों में क्रैम्प्स होने लगे। सो ये क्रैम्प्स होते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्योंकि हमारी मसल सेल में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया है, और ये दर्द वर की फसाद जड़ है, आया समझ, ओके। और ये जो हो रहा है ये प्रोसेस, ये हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, क्लियर है इतना कि लैक ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज सांस भी आप वही है कि स्पीड है भाई, ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन यहाँ पे ये ले रहा है ऑलरेडी, अब एक्स्ट्रा में कहाँ से आएगा, तो बेचारा
ऑक्सीजन की कमी के चलते ही जैसे तैसे एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में कम है काफ़ी। सबसे ज़्यादा एनर्जी ये वाला होता है, आया समझ। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो वैसे भी कम होती है, क्लियर है, आई होप। एंड प्लीज़ नोट इट डाउन यार, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि तुम लोग नोट आउट करते नहीं हो, प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से सारे क्वेश्चन, रेस्पिरेशन पूरा यही है तुम्हारा, है ना, इसी से क्वेश्चन आएगा। इतना तुमने अगर याद कर लिया ना तो तुम आराम से लिख लोगे, ठीक है। पहले अगर देखो इंसान अगर समझ लेता है ना, अपना नाम पता ये सब तो तुमको पता है ना, तो तुम लिख लेते हो, क्यों? क्योंकि तुमको पता है, तुमको अच्छे से पता है ये चीज़। घर कोई पूछेगा कहाँ है तो तुम बता लोगे कि यहाँ से यहाँ मुड़ना है, वहाँ मुड़ना है, क्योंकि तुमको पता है। तो इतनी सारी चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेगी, अच्छे से समझ लो, तुम ऑलरेडी लिख लोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले तुम ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, ATP की बात करते हैं ज़रा, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर ले रही हूँ। जिन्होंने नोट नहीं किया है इसको वीडियो को पॉज करके ना आप ले लेना स्क्रीनशॉट, नोट कर लेना, ओके। हाँ, ATP की बात करते हैं। व्हाट इज़ दिस ATP? देखो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है, देखो अगर हम मनी की बात करें, पैसे की बात करें, सो इंडिया में हम मनी की बात किस में करते हैं? रुपी में करते हैं, राइट। वैसे ही आप दूसरी कंट्री जाओगे तो वहाँ पे डॉलर में किसी में बात हो रही है, राइट। सबका अपना अपना करेंसी होती है, बात हो रही है मनी की, पैसे की ही बात हो रही है, पर बिकॉज ऑफ करेंसी, है ना, करेंसी आप बात अलग अलग करते हो कंट्रीज़ में जा कर के पैसों की, सो ये हमको डिफरेंट बना रहा है यहाँ पे, है ना। वैसे ही बात एनर्जी की जब भी होती है तो एनर्जी की बात हम हमेशा किस में करते हैं? ATP में करते हैं। तो ATP बेसिकली करेंसी है हमारी एनर्जी की, ठीक है, करेंसी है। जैसे एनर्जी समझ लो मनी हो गया, है ना, और रुपए, डॉलर, ये सब क्या हो गया? ATP, ठीक है। सो जैसे 38 ATP, जब ये सब देखो इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी बन रही है, 2 ATP, क्लियर है, ओके। बस यही बताना था आपको। और यस, और क्या बचा है? हाँ देखो ये बचा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ाना है, बट आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है, बिकॉज कहोगे आप लोग कि मैम बहुत ज़्यादा आप टाइम ले ली, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये क्लास मैं आई थिंक कल आई विल ट्राई टू अपलोड इट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी यही रहेगी, क्योंकि मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। आज का जितना भी था प्लीज़ नोट इट डाउन, एनी कन्फ्यूजन इफ यू हैव यू कैन सिंपली कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अंजलि मालाविया, ये मेरा पेज है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू शान फाउंडेशन, कीप योर चिन अप। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।